as you know, I teach you accountancy of class 12 from DK Goyal book of Arya publication. In previous lectures, I have discussed many topics just like format of profit and loss appropriation account, partners capital account, syllabus of class 12, and question number 5 I have discussed. Today I am going to start question number 6 in page number 1.115. Okay students, I have this book. I am going to read question number 6. A and B started a partnership business on 1st April 2018. A और B दो पार्टनर हैं, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2018 को. They contributed 6 lakh and 4 lakh respectively as their capital. A ने कंट्रीब्यूट किया है 6 लाख रुपीस, B ने कंट्रीब्यूट किया है 4 लाख रुपीस. The terms of the partnership agreement are as under. मतलब पार्टनर्स के बीच में कौन कौन से एग्रीमेंट हुए हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है. फर्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स एट द रेट 6% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो 6% पर एनम है, ड्राइंग का भी रेट 6% पर एनम है. B is to get a monthly salary of 2500. B को हम मंथली सैलरी दे रहे हैं 2500. ये मंथली सैलरी है. अगर आप एनुअल सैलरी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. जब हम 2500 को 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आ जाएगा 30,000. ठीक है, ये B की मंथली सैलरी है. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस विल बी द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन. जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन का जो रेशियो होगा वो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा. देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन. अब आप देख लीजिए A की कैपिटल है 6 लाख, B की कैपिटल है 4 लाख. तो दोनों का जब हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो इधर से 50 इधर से 50 रिड्यूस किया 2 to the 4 2 3 6, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 3:2. जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट 3:2 के रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा. ऐसा क्वेश्चन में गिवन था. थर्ड पॉइंट में नेक्स्ट, द प्रॉफिट for the year ended 31st March 2019 before making above appropriations was 2,07,400. 31st March 2019 को जो मेरा प्रॉफिट हो रहा है वो 2,07,400 है. The drawings of A and B were 48,000 and 40,000. ड्राइंग्स जो है A और B की 48,000 है 40,000 है. ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन शॉर्ट में लिख दिया है और बुक में भी रीड कर रहे हैं हम. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंटेड टू ₹1,500 फॉर A and 1,100 फॉर B. जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट है A के लिए 1,500 है, B के लिए 1,100 है. वैसे देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट भी दिया हुआ था क्वेश्चन में, यहाँ पे दिया हुआ था रेट, लेकिन यहाँ पे अमाउंट गिवन है. जब अमाउंट गिवन है तो फिर हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. दो चीजें प्रिपेयर करनी है. पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. क्वेश्चन में ये भी लिखा है एज्यूमिंग दैट देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग. मतलब जो पार्टनर की कैपिटल है फ्लक्चुएटिंग है. फ्लक्चुएटिंग के केस में सिर्फ हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, लेकिन जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड होती है तो फिर वहां पे दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट. तो यहाँ पे सिर्फ हमको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है. लेकिन उससे पहले हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है. तो हियर आई हैव प्रिपेयर्ड दिस फॉर्मेट. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे. तो सबसे पहले हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं प्रॉफिट, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉफिट. तो क्रेडिट साइड में प्रॉफिट दिखाया जाता है सबसे पहले. तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये प्रॉफिट कहां से आया आप जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. इसे हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट. ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं. ये प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,07,400. ठीक है. सेकंड आइटम जो कि क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी यहाँ पे दिखाएंगे. सिर्फ यही दो आइटम यहाँ पर दिखाए जाते हैं क्रेडिट साइड में, A एंड B. ठीक है. तो A की देख लीजिए आप, इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है. देखिए A का है 1,500 और B का इंटरेस्ट है 1,100. टोटल हो गया 2,600. अब डेबिट साइड में, डेबिट साइड में फर्स्ट आइटम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सेकंड आइटम सैलरी है, थर्ड आइटम कमीशन, फिर रिजर्व, फिर लास्ट में आता है डिविजिबल प्रॉफिट. तो ये टोटल 5 आइटम दिखाए जाते हैं, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्स्ट आइटम है A और B. तो A की कैपिटल है 6 लाख, 6 लाख का 6% यानी 36,000. B की कैपिटल है 4 लाख, 4 लाख का 6% यानी 24,000. टोटल हो गया 60,000. ठीक है, आप इसको ऐड करके लिखेंगे. उसके बाद सेकंड आइटम है सैलरी. यहाँ पे सिर्फ सैलरी B की दी हुई है तो 2B सैलरी लिखेंगे.
बी की जो सैलरी दी है 2500 है मंथली, जिसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे एनुअल सैलरी दिखाई जाती है 30,000। थर्ड आइटम होता है कमीशन, कमीशन नहीं दिया है क्वेश्चन में। फोर्थ आइटम रिजर्व, रिजर्व भी नहीं दिया हुआ है। उसके बाद बैलेंस करेंगे और बैलेंस करने के बाद हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ये मेरा नेट प्रॉफिट है और यहाँ पे जो बैलेंस आता है उसे बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो अब आप यहाँ पे देखिए टोटल कीजिए, देखिए टोटल आ रहा है 2,10,000। यहाँ पे टोटल आ रहा है 90,000। तो जब आप 2,10,000 में से 90,000 को रिड्यूस करेंगे यानी माइनस करेंगे तो हमारा आ रहा है प्रॉफिट 1,20,000 माइनस करने पे। तो इस प्रॉफिट को हम लोग कैसे दिखाएंगे, देखिए टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी। हम लोग ए और बी के कैपिटल अकाउंट में इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे 1,20,000। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आपने देखा था कि यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखिए दिया हुआ है, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, और हम लोगों ने कैलकुलेट भी किया तो 3:2 आया। जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो 3:2 आ गया। तो 3:2 के रेशियो में हम 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 3:2 का मतलब होता है 3/5 2/5, क्योंकि 3 और 2 5 होता है, 3/5 2/5। तो 1,20,000 का 3/5 करेंगे तो 72,000 आएगा और 2/5 करेंगे तो 48,000 आएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे आप लिखिएगा। तो ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब देखिए ये हमने बना लिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कब बनाया, 31 मार्च 2019 को। अब हमारा सेकंड स्टेप है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आप जानते हैं कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में उन्हीं आइटम्स को दिखाया जाता है जिससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है। तो पार्टनर को देखो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे थे, सैलरी दे रहे थे, ये प्रॉफिट दे रहे थे, तो इन तीनों आइटम की वजह से कैपिटल बढ़ेगी। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर रहे थे तो इससे उसकी कैपिटल घटेगी। जो जिन आइटम्स की वजह से कैपिटल घटती है उसको डेबिट साइड में दिखाया जाता है। चलिए हम लोग बनाने जा रहे हैं कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए यहाँ पे दो ही पार्टनर्स हैं, ए और बी। ये मेरा डेट का कॉलम बनेगा, फिर पर्टिकुलर, फिर ए एंड बी, दो कॉलम यहाँ बन जाएंगे। ये मेरा क्रेडिट साइड है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्रेडिट साइड। ये मेरा डेबिट साइड है, बी ए, और ये मेरा डेट का कॉलम बनेगा। डेट पर्टिकुलर, ये ए का अमाउंट है और ये मेरा बी का अमाउंट है। डेट पर्टिकुलर, ये मेरा ए का अमाउंट है और ये मेरा बी का अमाउंट, ठीक है। ये मेरा फॉर्मेट बन गया। जब आप फॉर्मेट बनाएंगे तो स्केल से बनाएंगे, नीट एंड क्लीन बनाएंगे। अब इसमें सबसे पहले क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस दिखाया जाता है, लेकिन ये न्यूली बिजनेस स्टार्ट है। ए और बी ने 1 अप्रैल 2018 को बिजनेस स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे हम लोग ओपनिंग बैलेंस नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि पहले से मेरे पास कोई बैलेंस नहीं था। इन्होंने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है। जब नया बिजनेस स्टार्ट किया तो पैसा लगाया, तो यहाँ पे दिखाएंगे बाय बैंक अकाउंट। ए ने कितना इन्वेस्ट किया, 6 लाख, और बी ने इन्वेस्ट किया 4 लाख, ठीक है। उसके बाद हम पार्टनर्स को क्या क्या दे रहे थे, कब दे रहे थे, 2019 में मार्च 31 को क्या दे रहे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इससे भी इनकी कैपिटल बढ़ेगी। पार्टनर को हम सैलरी दे रहे थे और हम लोग दे रहे थे प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट कहां से आया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आया था, ठीक है। उसको हम यहाँ पे लिखेंगे मार्च 31 को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया था, आपने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ए को दिया था हमने 36,000, ये 6 लाख का 6%, और बी को दिया था 4 लाख का 6% यानी 24,000,
सैलरी, सैलरी देखो हम बी को दे रहे हैं, ए को नहीं दे रहे, ए में हम डैश कर देंगे। बी को सैलरी दे रहे थे 30,000, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था 3:2 के रेशियो में, ए का आया गया था 72,000 और बी का आया था 48,000। ठीक, इतना। उसके अलावा डेबिट साइड पे आते हैं। तो डेबिट साइड में ड्राइंग दिखाया जाता है, क्योंकि ड्राइंग की वजह से कैपिटल डेबिट होती है, मतलब घटती है। और सेकंड आइटम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इन दोनों आइटम की वजह से कैपिटल घट जाती है, इसलिए इन दोनों को डेबिट साइड में दिखाया जाता है। तो ड्राइंग्स की बात करते हैं सबसे पहले। तो ड्राइंग देखिए क्वेश्चन में दी हुई है, ए की दी हुई है 48,000 और बी की ड्राइंग दी हुई है 40,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करें तो ए का है 1500 और बी का है 1100। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट है, देखिए 2019 मार्च 31। ड्राइंग का डेट दी हुई है क्वेश्चन में। अब हम लोग इसकी भी बैलेंसिंग करेंगे। सबसे पहले टोटल करेंगे, इधर कम आएगा तो बैलेंस कैरी डाउन, इधर कम आएगा तो इधर भी लिखेंगे, जिधर कम आए। तो देखिए इधर टोटल अगर हम कर रहे हैं तो आ रहा है 7,08,000, इधर का टोटल आ रहा है 7,08,000। ठीक है, इधर कितना आ रहा है 49,500, माइनस करके आप देख सकते हैं 7,08,000 49,500 माइनस करेंगे, ये हमारा आ गया 6,58,500। बुक में एक बार चेक कर ले रहे हैं, बुक में भी यही बैलेंस आ रहा है, ए का 6,58,500। ठीक है, पहले वहां का टोटल किया, क्रेडिट साइड का 7,08,000, डेबिट साइड में आ रहा था 49,000, माइनस किया तो 6,58,500 बैलेंस आया। अब बी का देखो जा रहा है, तो बी का आ रहा है 30, 20, 50, 50, 40, 90, 90 और 5,02,000। इधर आ रहा है क्रेडिट साइड में 5,02,000। ठीक है, आप लोग इधर टोटल कीजिएगा, 5,02,000 आ गया और इधर आ रहा है 41,100, माइनस कीजिए 5,02,000 माइनस 41,100, इधर आ गया 4,60,900। हाँ, बैलेंस यही आ रहा है बुक में 4,60,900। ठीक है, अब इधर का भी देखिए टोटल हो गया 7,08,000 और इधर का भी टोटल हो गया, इधर का 5,02,000। टोटल हमेशा इक्वल होता है, इधर जो भी बैलेंस आ रहा था वो हमने लिख दिया, टू बैलेंस कैरेट डाउन। डेट है वही मार्च 31, हमेशा क्लोजिंग बैलेंस मार्च 31 को कैलकुलेट किया जाता है। इस तरह हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लिया। क्वेश्चन में यही बोला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए हमने दोनों अकाउंट प्रिपेयर किया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।